स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला दिया हुआ है सिद्ध कीजिए sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1/2 दिया है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, इसे हमें डिग्री में चेंज करना होता है। सीधा आप रेडियन से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें मान निकालना है 1/2, तो इसीलिए हमें डिग्री में चेंज करना होगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, पाई बाय 6 को हम कैसे लिखेंगे? इस रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो पाई बाय 6 है, ठीक है, पाई बाय 6 है, तो इसे हम पाई का मान लिख देंगे 180/6। तो 6 कम 6 6 18, मतलब 6 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब इसे भी चेंज करेंगे डिग्री में, तो पाई बाय 3 है, तो ये हो जाएगा 180/3। ठीक है, तो 3 1 3 और 6 18, मतलब 60 अंश। कॉस स्क्वायर 60 अंश हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे दिया है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 को चेंज करेंगे तो 1/180/4 हो जाएगा, तो 4 1 4 और 45 बार में जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। यहाँ तक तो डिग्री में हमने चेंज कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? जैसे साइन स्क्वायर 30 अंश का मान है, तो उसे हमें रखना है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 30 अंश है, तो हमें साइन 30 अंश का मान रखना है, और जो मान आएगा उसमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 1/2 होता है ना, मैंने आपको बताया था स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर क्यों हुआ है? क्योंकि साइन स्क्वायर दिया है, इसलिए हमने उसके मान के ऊपर स्क्वायर डाला है। प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? उसका मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी, 60 अंश का मान 1/2 दिया है, ठीक है, होता है, लेकिन cos 30 अंश का मान कितना होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए माइनस है, तो माइनस, और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 1/2 पूरा का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्लस 1/4 इसका भी हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पे एक चीज करना होता है, 1 के बटा में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, कुछ नहीं रहता मतलब 1 मान सकते हैं, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 4 1 है, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ऊपर का लिखिए सेम 1, और देखिए यहाँ पे 1 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4, और 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 4/4 इतना हो गया। अब 2 में -4 घटाएंगे, या 4 में 2 घटाइए माइनस के रूप में, तो ये हो जाएगा -2/4। तो ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये -1/2 आ गया। क्या आ गया आपका? राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आया आपको? रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, उसके बाद इसका मान रखते जाना है। मान रखेंगे तो स्क्वायर को छोड़ के साइन 30 अंश का मान 60, साइन कॉस 60 अंश का मान 10, 45 अंश का मान रखना है, और उसमें स्क्वायर डालना है। स्क्वायर डालना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर डालना है, उसके बाद इसका सॉल्व करते आपको आंसर लाना है, वो भी राइट हैंड साइड में। तो इसी प्रकार चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए साइन 75 अंश बराबर a1 प्लस वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करना है? आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। तो साइन 75 अंश, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब इस 75 को ऐसे 2 अंश के साथ तोड़ना है कि उसका मान निकलता होगा। ठीक है, 75 अंश का मान तो हम सीधा नहीं निकाल सकते, तो उसे हमें तोड़ के निकालना है। तो साइन कितना हो जाएगा? ये 30 प्लस 45, समझ आया? देखिए इसमें साइन 30 अंश का मान निकलता है और साइन 45 अंश का मान निकलता है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 75 आ रहा है। ठीक है, साइन का जो टेबल मैंने पढ़ाया था उसमें
साइन 30 45 वगैरह बताया था, उसी टाइप से यहाँ पे आपको तोड़ते आना है। ठीक है, तोड़ेंगे आप तो इसमें एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमें 30 अंश को ए मानना है और 45 को बी मानना है और इस सूत्र में उसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे साइन 30 अंश, ठीक है, इंटू कॉस 45 अंश प्लस कॉस ए। ठीक है, तो कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। सूत्र के हिसाब से हमने इसे तोड़ दिया है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें अब मान रखना है। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1/2 गुणित, यहाँ पे गुणा है तो डॉट करेंगे, और cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/√2 होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस करेंगे, cos 30 अंश का मान कितना होता है, 3/2 इंटू साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। आपको जो डिग्री में मान निकलना वाला होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसमें आपको डिग्री में मान पूछेगा ही, जरूरी है। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आता है। तो आगे देखिए, हमने साइन 30 अंश, cos 45 अंश, cos 30 अंश और साइन 45 अंश का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस यहाँ पे गुणा है तो ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है, तो एक एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 है प्लस 3/2 है, तो हर समान है इन दोनों का, तो इनकी क्या हो जाएगी, अंश जो है आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3/2 समझ आया है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमने साइन 45 अंश को 2 अंश में तोड़ा है, 30 अंश और 45 अंश। ऐसे क्यों तोड़ा है, क्योंकि हमें इन दोनों का मान पता है, 75 अंश का मान हमें नहीं पता है, इसीलिए हमें सिंपल करने के लिए 2 भागों में से तोड़ना पड़ता है। उसके बाद इसमें सूत्र अप्लाई किए, कौन सा सूत्र, साइन a + b = साइन a cos b cos a sin b। ठीक है, उसी सूत्र में हमने मान रखा हुआ है। मान रखने के बाद आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आपका आंसर निकल के आता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए।